होने लगा। सारे जंगल के पक्षी सो गए, टुनटुनी चिड़िया भी सो गई। अगले दिन जब सुबह हुआ तो चिड़िया के घोंसले में एक छोटा सा चूजा बैठा हुआ था। उसका अंडा भी फूट चुका था। उसी रास्ते से जाते हुए रानू चिड़िया का नजर चूजे के ऊपर पड़ा। चिड़िया उसके पास गई, टुनटुनी से कहती है कि ओ बेन उठो, देखो तुम्हारा अंडा फूट चुका है। टुनटुनी चिड़िया यह बात सुनते ही फटाक से उठ गई। देखी तो उसका अंडा फूट चुका था। वहीं पर एक चूजा भी था। मासूम चूजा रो रहा था। अरे बेटा चुप हो जाओ, अच्छे बच्चे रोते नहीं। चिड़िया उसको मनाने की काफी कोशिश की। एक माँ का प्यार देखकर रानू थोड़ा उत्साहित हुई। कही कि अरे बहन, तुम्हारे पास तो एक अच्छा घर नहीं है, चलो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा घर बनवा देती हूँ। टुनटुनी यह बात सुनकर काफी खुश हुई। ठीक है बहन, चलो हम दोनों मिलकर एक अच्छा सा घर बना लेते हैं। इन दोनों का बात गोलू कबूतर अच्छे से सुन रहा था। फिर गोलू इनके पास आया। अरे बहन, तुम जाओ चिड़िया के घर बनवा डालो, तब तक मैं इसके बच्चे को देखता हूँ। फिर टुनटुनी और रानू दोनों एक साथ घने जंगल के तरफ निकल गए। ये दोनों चिड़ियाएं एक साथ जा रही थी। तभी टुनटुनी चिड़िया को काफी सारा मिट्टी दिखाई पड़ा। फिर ये दोनों एक पेड़ के ऊपर बैठ गईं। टुनटुनी रानू से कहती है कि बहन, क्यों नहीं हम इन्हीं मिट्टियों से एक अच्छा सा मिट्टी का घर बना ले। रानू चिड़िया काफी खुश हुई। हाँ बहन, चलो हम इन्हीं मिट्टियों से एक अच्छा सा घर बना लेते हैं। फिर ये दोनों चिड़ियाएं टोकरी से उस मिट्टी को ढोने लगी। इनको मिट्टी धोते देख कुछ पक्षी हंस रहे थे, लेकिन उससे इनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। काफी मेहनत करने के बाद धीरे धीरे ये दोनों चिड़ियाएं उस मिट्टी को दूसरी जगह रख दी। इधर शाम भी हो गया। ये दोनों चिड़ियाएं अपने अपने घर चली गईं। अगले दिन जब सुबह हुआ तो टुनटुनी अपने घोंसले में सोई हुई थी। तभी गोलू कबूतर उसके पास गया। बोला कि ओ बहन, जाओ अपना घर नहीं बनाओगी क्या? देखो सुबह हो गया। टुनटुनी फटाफट उठ गई। कही कि अरे नहीं भैया, मैं अपना घर बनाऊंगी, केवल अब मेरे बच्चे का थोड़ा ख्याल रखिएगा। कुछ बातें की और घर बनाने चली गई। इधर रानू चिड़िया उस घर को बनाने में लगी थी। अभी बना रही थी, तब तक टुनटुनी पहुंच गई। अरे बहन, अब तक कहाँ थी जो अब आई? मैं आधा घर बना डाली हूँ। फिर से ये दोनों चिड़ियाएं मिलकर उस घर को बनाने लगी। काफी समय बीत जाने के बाद मिट्टी का घर बनकर रेडी हो गया। रानू कहती है कि देखो बहन, हमारा घर कितना सुंदर दिख रहा है। हाँ बहन, अब हमारा घर अच्छा। बड़े से पेड़ के नीचे गरीब चिड़िया बैठी हुई थी, जिसका नाम था टुनटुनी। मैं क्या करूं? मेरे पास घर बनाने के लिए कोई भी साधन नहीं है। जंगल के सारे पक्षी अपना घर बना लिए हैं। मासूम चिड़िया बैठकर रो रही थी। इस बड़े पेड़ को थोड़ा दया आया। बोला कि ओ बहन, तुमको क्या चाहिए बताओ ना, मैं तुम्हारा मदद करूंगा। टुनटुनी चिड़िया यह आवाज सुनकर तो डर गई। चिड़िया को डरते देख पेड़ बोला कि ओ बहन, तुम डरो मत, मैं बोल रहा हूँ। पेड़ देखो, मैं तुम्हारा मदद करना चाहता हूँ, लेकिन तुम मेरा मदद कर दो तो। चिड़िया तो खुश हो गई, कहती है कि हाँ, क्यों नहीं भाई, तुम बताओ तो सही, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। पेड़ बोला कि हाँ तो सुनो, तुम मेरे फलों को रक्षा करना, क्योंकि आज के बाद
किसी भी पक्षियों को मेरा फल तोड़ने मत देना। मैं चाहता हूँ कि मेरे बीजों से इस जंगल में काफी सारे पेड़ लग जाएं। पेड़ की कमी हो गई है। यह बात सुनकर करीब चिड़िया बहुत खुश हुई। लेकिन इसके बदले मुझको क्या मिलेगा? तुम जाओ, नहर के पास एक पेड़ है, उसी के नीचे मिट्टी का घर बना हुआ है। तुम उसको थोड़ा रिपेयर कर देना, रहने लायक हो जाएगा। और हाँ, वह कोई मामूली घर नहीं है, एक शक्तिशाली घर है। टुनटुनी यह बात सुनकर बहुत खुश हुई और फटाफट नहर के पास चल पड़ी। थोड़े समय बाद चिड़िया घर के पास पहुंची। घर को देखी तो घर बहुत सुंदर था, देखने में बहुत अच्छा था। चिड़िया को घर पसंद आया। उसके अंदर गई, देखी तो घर चकाचक था। धीरे धीरे शाम होने लगा। उसी दिन से टुनटुनी उसी घर में रहने लगी। अगले दिन सुबह हुआ तो चिड़िया उसी घर के दरवाजे पर बैठी हुई थी। उसके मन में एक ख्याल आया कि कल पेड़ ने बोला था कि यह घर कोई मामूली घर नहीं है, यह घर एक जादुई घर है, थोड़ा टेस्ट करो तो। चिड़िया उस घर से कुछ दाने मांगी। थोड़े ही समय में दाने आ गए। चिड़िया यह बात सुनकर बहुत खुश हुई। उसी जंगल के कुछ पक्षी आपस में बातें कर रहे थे कि आजकल तो टुनटुनी दिखाई नहीं देती, पता नहीं कहाँ चली गई। हाँ कालू भैया, पता नहीं कहाँ चली गई टुनटुनी बहन, आजकल दिखाई नहीं देती। यह सब पक्षी आपस में बातें कर रहे थे। टुनटुनी चिड़िया का जीवन धीरे धीरे कटता गया। इस पेड़ का फल कुछ बड़े हो चुके थे। चिड़िया, मैं सोचता हूँ कि तुम मेरे फलों को ले जाकर जंगल में लगा डालो, ताकि तुम पक्षियों के लिए यह जंगल बच जाए। हाँ क्यों नहीं भैया, मैं तुम्हारे फलों को जरूर ले जाऊंगी। बड़े से टोकरी में उन फलों को लेकर चल पड़ी। एक एक करके उन फलों को अस्थायी जगहों पर लगा डाली। धीरे धीरे शाम हो गया। चिड़िया अपने घर चली गई। अगले दिन जब सुबह हुआ तो टुनटुनी बीजों के पास गई। धीरे धीरे सारे पौधे उग चुके थे। चिड़िया उस खेत में गई, जाकर देखी तो बहुत खुश हुई और उन पौधों में पानी डालने लगी। कुछ समय बाद एक गोलू कबूतर उसके पास गया। कहा कि अरे चिड़िया, तुमको क्या हुआ जो इन पौधों को पानी डाल रही हो? टुनटुनी चिड़िया कुछ नहीं बोली और अपने घर चली गई। कई महीनों बाद चिड़िया उस जंगल में फिर वापस आई। पेड़ से कुछ बातचीत करी और फिर उसी पौधों के पास चल पड़ी। आकर देखी तो पौधे काफी बड़े हो चुके थे। चिड़िया तो बहुत खुश हुई क्योंकि अब उनका पेड़ काफी बड़ा हो चुका था। हेलो बच्चों, कैसे हो? अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करो और ऐसे ही टूनी चिड़िया की कहानी देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।